जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। सभी संगत परिवार और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करे उन आंटी जी का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की क्या ही बड़ाई करूं, उसका कोई लफ्ज कम पड़ जाते हैं। शुक्राना सत्संग का शेयर करने में ही जो है बहुत लेट हो जाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल घर में सुनसान हो और आराम से बैठ के शुक्राना कर सकूं, ऐसा कम ही होता है। कुछ मेरे थोड़ा आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, तो शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जैसा मैंने पहले बताया था अपने पिछले सत्संग में, गुरु जी ने मेरे बेटे को भी अपने आप से जोड़ लिया है। वो भी गुरु जी को थोड़ा थोड़ा मानने लगा है। मैंने उसे एक पॉकेट स्वरूप भी मेरे पास था, जो उसे वो मेरे को एक गुरु संगत ने दिया था, वो मैंने उसको दे दिया। तो गुरु जी को एक्चुअली अपनी ब्लेसिंग्स और अपने चरण स्वरूप और अपना पॉकेट स्वरूप उसे देना था, तो मैंने उसे दे दिया। मैं कहा बेटा तू पीजी में तो स्वरूप तो रखेगा, पता नहीं उसकी मैं ढंग से देखभाल करेगा, साफ वाफ करेगा नहीं करेगा। मैं कहा तू इसे पॉकेट स्वरूप को अपनी वॉलेट में रख ले और हमेशा गुरु जी तेरे पास रहेंगे, और जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम हो। मैंने कहा अच्छा तो यही है कि एक बार मंत्र जाप सुन ले, कर नहीं पाता, चलो हैट्रिक है उसकी, नई नई जॉब है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके जॉब में, तो मैंने कहा 5 मिनट कान में लगा के सोते वक्त सुन लिया कर, तो नींद भी आ जाएगी अच्छे से। बोला तो है, अब देखो मैंने कहा रोज नहीं सुन सकता तो जब तुझे टाइम मिले तब सुन लिया कर, नहाते धोते वक्त कभी भी चला के कमरे में छोड़ दिया कर। शुक्राना 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 गुरु जी उसे ब्लेस करने के लिए। गुरु जी कोई भी संकट हो, कोई भी मुसीबत हो, पहले से ही बता देते हैं। वो तो मैं ही नादान हूँ, अब तो मैं काफी कुछ समझने लगती हूँ, पर वही कहते गुरु जी सत्संग सुनते रहे, कष्ट कट जाएगा, ये कष्ट कट जाएगा। कोशिश तो करती हूँ गुरु जी बहुत, लेकिन कुछ ही सुन पाती हूँ। कितना भी कोशिश कर लूँ, 5-6 सत्संग से ज्यादा दिन में अगर सुन लेती हूँ तो रात को नहीं सुन पाती, अगर दिन में नहीं सुन पाती तो रात को सुन लेती हूँ। मतलब वो ये एवरेज उतना ही आना है, कितना भी कोशिश कर लूँ। बड़े बड़े तो दो एक ही सत्संग सुन पाती हूँ, और आलस भी आने लगता है उन्हें सुनते सुनते, ध्यान भी भटक जाता है। छोटे छोटे तो फिर भी कई सारे सुन लेती हूँ। तो गुरु जी कहते हैं तुझे बड़े बड़े सत्संग सुनने में बड़ा आलस आता है, सुन लिया कर। गुरु जी सुनती हूँ एक दो, जैसे या तो काम करते करते सुनती हूँ, तो फिर उसमें से कई बातें, जैसे किचन में काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वैसे तो कोशिश करती हूँ कि ध्यान में ही रहे, लेकिन कई बातें कोई और बोल रहा है, या खाना बना रही हूँ या कुछ और भी, तो छूट जाती हैं। आराम से तो गुरुजी जब बिल्कुल आप खाली बैठो तभी सुना जाता है, लेकिन गुरुजी कोशिश करती हूँ मैं पूरी सत्संग सुनने की। छोटा तो ये है कि आप कभी भी बैठे, कहीं भी बैठे, सुन लिया। वैसे रात को बिस्तर पर जब मैं लेटती हूँ तो 1-2 सत्संग तो सुन के ही सोती हूँ। तो गुरुजी जो मुझे उसमें से ज्यादा जरूरी लगता है, या जो जैसे बच्चे को कभी आप हस्बैंड के लिए, कभी कुछ बच्चों के लिए कोई जो है उपाय बताते हैं, या कोई बीमारी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, तो वो मैं कोशिश करती हूँ मैं जरूर सुन लूँ। शुक्राना 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 गुरु जी, मुझे मेरे परिवार को अपने आप से जोड़ने के लिए, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए, हमें अपनी शरण में लेने के लिए, हमें अच्छे से खाना, कपड़े, और जो है सर पर छत तो है जैसी भी है,
वो सब देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। हमारी गलतियों को माफ़ करके, हमारी पता नहीं कितनी ही कर्म है, कितनी ही गलतियां हैं, कितनी ही ऐसी भूल चूक, जो भी हमारे अवगुण दोष, जो भी हमारे में कमियां हैं, उन सब के बावजूद हमारा हाथ थामने के लिए, हमें सच्चाई के रास्ते पर ले जाने के लिए, हमें गलत सही की पहचान कराने के लिए, सबके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो आज का ये शुक्राना सत्संग तो मैं बेटे की जॉब के लिए कर रही हूँ। तो उसकी जॉब में मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको, 2-3 महीने से काफ़ी ऑफिस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोग। तो गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी तो सब जानते हैं, बल्कि मुझे तो पहले पता भी नहीं था, उसने बहुत बाद में बताया। गुरुजी ने तो पहले ही मेरे को हिंट दे दिया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। बच्चे आजकल बताते कहाँ अपनी प्रॉब्लम्स। तो मैंने उससे कहा तो गुरुजी का थोड़ा ध्यान कर ले। तो शुरू में तो हाँ हूँ करता रहा, लेकिन अब जब थोड़ा काफ़ी परेशान हो गया तो उसने, जो गुरुजी ने ही जोड़ा उसे अपने आप से। तो उसे अपने आप से जोड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुजी उस अपना ब्लेसिंग्स भरा हाथ उसके सर पे रखने के लिए शुक्राना। मेरे क्या, वो तो अब गुरुजी के ही बच्चे हैं, गुरुजी का घर है, गुरुजी का परिवार है, गुरुजी जैसे चाहे रखे। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना। उसकी जो में अभी बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गुरुजी उसे जो है, गुरुजी की माया गुरुजी से बार जो है उसे कभी लगता है कि जो उसकी रहेगी नहीं रहेगी, वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन गुरुजी फिर उसे कुछ टाइम के लिए और थोड़ा सा एक्सटेंड करा के रिलीफ दिलवा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं अभी यही करता रहे, तुझे बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस कर दी है मैंने, बहुत अच्छी जॉब मिलवाने वाली है। वो तो गुरुजी जाने कब मिलेगी। वैसे गुरुजी कहते हैं मैंने तुझे घर भी, गाड़ी भी, ये घर तेरे लिए ठीक नहीं है, यहाँ लोग तुझे कभी चैन से नहीं रहने देंगे, तो मैंने तुझे नया घर 13 नंबर का घर ब्लेस कर दिया। वो भी गुरुजी जाने। जब गुरुजी चाहेंगे मुझे यहाँ से उठा के जहाँ चाहेंगे वहाँ रख देंगे, मैं वहीं रह लूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। तो गुरुजी से एक अरदास भी है मेरी, शुक्राना सत्संग तो है ही, कि गुरुजी आप बेटे को जॉब में जैसे भी ब्लेस कर रहे हो, उसकी इतनी परेशानी के बावजूद वो जो है मेहनत, अपनी तरफ से जितनी मेहनत करता है, कर ही रहा है, टिक भी रहा है। लेकिन बस मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, अगर गुरुजी आपने उसके लिए कुछ और सोच रखा है तो गुरुजी उसको जॉब तो ब्लेस कर देना, क्योंकि फिलहाल मेरे पास जो है अर्निंग के साधन बहुत कम है। बच्चा है, इतनी मेहनत तो बहुत अच्छे से, कभी भी वो कहेगा नहीं। उसे पता है कि मेरी मदर ने कितने संघर्ष से मुझे और मेरी बहन को पढ़ा रही है, और कितने जो है रास्ते में रुकावटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चट्टान की तरह खड़ी है हमारे पीछे। वो तो खैर सपोर्ट तो मुझे शुरू से ही मेरे महाशिव गुरुजी का जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे सर पे हाथ है, तभी मैं इतना लंबा जिंदगी का ये सफर पता नहीं कैसे तय कर लिया, तो आश्चर्य होता है। तो बचपन से ही हाथ है गुरुजी का, पता नहीं कितनी मुसीबतें, कितनी कठिनाइयाँ आई, गुरुजी ने कितना ब्लेस किया होगा जब आज तक यहाँ खड़ी हूँ। तो मेरी सांसें भी गुरुजी की दी हुई है, जिंदगी गुरुजी की दी हुई है। पता नहीं गुरुजी कितनी बार मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस कर चुके। कई बार तो मेरे को भी महसूस होता है पता नहीं क्या ठीक ठाक चलता रहेगा, हेल्थ वेल्थ सब ठीक रहेगी, फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है। जैसे लाइफ में कोई खुशी आती है तो कुछ है पता नहीं, एकदम ऐसी तबीयत खराब हो जाएगी, कैसा लगेगा अभी दम निकल जाएगा। लेकिन फिर वही गुरु जी का जल प्रसाद, चंदन वगैरह टीका है तो मैं रोज ही कर रही हूँ। सुबह सुबह उठते ही गुरु जी के जल प्रसाद में हल्दी डाल के भी ले रही हूँ, चंदन टीका भी लगा रही हूँ। गुरु जी ने करी पत्ते खाने के लिए कहा था, वो भी खा रही हूँ। और बाकी जितने भी मेरे से हो रहे हैं, गुरु जी के चरणों पे भी कभी कभी देसी घी से मेरी पीठ में पेन रहता है, नीचे नहीं बैठ पाती, वो भी लगाती हूँ कभी कभी, जब भी मौका मिलता है, घर में कोई नहीं होता कोशिश करती हूँ तो वो आराम आ जाता है। वैसे 1-2 दिन में ऐसा नहीं है कि मतलब रेगुलर, जैसे पहले मेरी प्रॉब्लम थी काफ़ी टाइम तक बनी रहती थी। तो जल प्रसाद तो मैं रेगुलर ही पीती हूँ, कोई घर में पिए ना पिए मैं तो पीती हूँ। वैसे हस्बैंड का ये है कि उन्हें मैं दे देती हूँ,
तो वो पी लेते हैं, डाल देती हूँ नहाने के पानी में तो नहा लेते हैं, अपने आप से नहीं। ऐसी बेटी का है, बेटी तो खुद तो वो तो लेती भी नहीं है उसे, तो फिर जो ज़्यादा जोड़ी भी नहीं है, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, तो मैं उसके जो है वाटर बोतल में स्कूल में जो ले जाती है उसमें डाल देती हूँ। कभी 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 उसे कुछ देना होता है या मेडिसिन वगैरह कोई, उसके ग्लास में डाल देती हूँ। चंदन टीका ऐसे रेगुलर तो नहीं लगाती, लेकिन जब उसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब परेशान हो जाती है, तो जब उसे थोड़ा बहला के उसके लगा देती हूँ। वैसे उसका एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मैंने उसके बैग में भी रखा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ी ऐसी है लापरवाह, उसे चोट वोट भी बहुत लगती रहती है। उसके लिए गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, उसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है स्कूल में भी। तो मैंने गुरुजी महाराज तेरे साथ जाएंगे, पहले भी एक दिया था उसे मैंने, चला गया स्वरूप, उसे खुद ही नहीं पता। गुरुजी को किसी और को ब्लेस करना होगा तो गुरु किसी और को पास वो अपना पॉकेट स्वरूप पहुंचा दिया। बस मेरे को तो कई दिन तक बहुत बुरा लगा जब मैंने उसे पहले पॉकेट स्वरूप उसके बैग में रखा। मैंने कहा मैंने ये तो इसलिए रखा था कि गुरुजी इसके साथ रहे हमेशा, ये तो ज़्यादा भी इसका बिलीव नहीं है, अभी बच्ची इतना समझती नहीं है, तो मैंने कहा गुरुजी का हाथ इसके सर पर रहे जहाँ भी ये जाए। तो लेकिन मैंने कहा इसने पता नहीं कहाँ गिरा दिया, कितनी केयरलेस है। फिर बाद में मुझे लगा गुरुजी बोलते उसे, तू तेरी बेटी बहुत मासूम है, दिल की सच्ची है, और उसे अभी ज़्यादा कुछ समझ नहीं है दिन दुनिया की, वो अपने में ही मगन रहती है। तो उसे, और वो गुस्से वाली बहुत है, जिद्दी बहुत है, जिस बात पर अड़ जाती है वो, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। तो तू उसे ज़्यादा कुछ कहनी ना, उस पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल, उसका मैंने भविष्य बिल्कुल सेट कर दिया है। तो अब बस वो अपना आप कर लेगी, सब कुछ आराम से कर लेगी, बाकी मैं उसे ब्लेस करता रहूँगा। तो गुरुजी उसे ब्लेस करने के लिए, उस पर ना समझ बच्ची है, इतनी नादान बच्ची है, वो तो आपसे बिल्कुल भी जुड़ी नहीं है, फिर भी आप मेरे दोनों बच्चों को कितना ब्लेस कर रहे हैं, उस सब के लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना। एक्चुअली शुक्राना सत्संग तो मैं ये आज अपना नहीं, अपने बच्चों की तरफ से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, या तो वो पूरी तरह से जुड़े हुए हों तब तक वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरा बेटा तो जॉब में, उसे तो आजकल इतना हेक्टिक चल रहा है, ऑफिस में बहुत उसके टेंशन चल रही है, तो वो तो उसे तो टाइम भी नहीं मिलता होगा, ना उसे ध्यान ही रहता होगा। बेटी वो अभी ज़्यादा जुड़ी नहीं है, उसे आता भी नहीं है सब चीज़ें, मैं ही अब अभी भी सीख ही रही हूँ ढंग से, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे पता चलती हैं नई नई। तो शुक्राना 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 गुरुजी, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करने के लिए, उनके जो भी उनके ऊपर कष्ट आते हैं उसे आप थोड़े में ही कटवा देते हो, उनकी पढ़ाई को, उनके कैरियर को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज से मेरी एक शुक्राना सत्संग तो मैं अपने बच्चों की तरफ से है मेरा, लेकिन बस गुरुजी से मेरी एक अरदास है, गुरुजी बेटे के लिए जो भी अच्छा हो, जो भी अच्छी जॉब हो, वो बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन ले रहा है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है जॉब को लेकर। तो गुरुजी एक तो आप उसे थोड़ा सुकून जो है अदा करें, थोड़ा मतलब उसे शांति, उसके माइंड में पीस आ जाए। मैं तो बहुत समझाती हूँ, मैंने कहा बेटा तू अपनी तरफ से अपना 100% दे, जहाँ भी काम करे, लेकिन हर चीज़ को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश मत कर, कोशिश करता रहे कहीं और, यहाँ से अगर नहीं सही रहे चलेगा तो कोई और दे, कोशिश करता रहे, दूसरी जगह भी ट्राई करता रहे, हो सकता है तेरी किस्मत में कहीं इससे अच्छी लिखी हो। गुरुजी का तो फिर तेरे ऊपर ब्लेसिंग्स है ही। तो बस गुरुजी से यही अरदास है कि बच्चे को उसकी मेहनत के हिसाब से, बस वो थोड़ा सेटिस्फाई नहीं है गुरुजी, हाँ ना, तो एक तो ये है कि जितना काम वो कर रहा है उसके हिसाब से उसको ना उतना वो नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से मतलब उसे जो है अपनी तरफ से वो कर रहा है, लेकिन लोग जैसे होता है ना कि थोड़ा कुछ भी ना तो वो सेटिस्फाई है, ना उसे कुछ उसकी जो जितनी भी वो मेहनत कर रहा है उसका कुछ क्रेडिट मिल रहा है, ना उसके कैलिबर को कोई मतलब किसी की बच्चे को लगता है कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो मेरे को अचीव होना चाहिए, ना उसकी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो गुरुजी उस पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखने और उसे सही रास्ता दें, और जो उसके लिए अच्छा हो गुरुजी महाराज, जो भी जॉब उसके लिए अच्छी हो, अगर ये जॉब उसके लिए अच्छी नहीं है तो गुरुजी कहीं और उसे, अब वो एक्चुअली बच्चे हैं अपने कैरियर की लगता है, तो मैंने तो कहा बेटा थोड़ा बहुत कम पे अगर कहीं मिल जाए तो कम से कम तुझे माइंड का मेंटल पीस, तो पीस भी बहुत ज़रूरी है। अब हर वक्त तू टेंशन में रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अब आजकल के बच्चे तो आप जानते ही हैं। तो गुरुजी महाराज उसे पहले तो सबसे पहले आप मेंटल पीस दें, जिससे वो ठंडे दिमाग से सोच समझ के जो भी कदम उठाए, बाकी आप वो क्या उठाएगा, गुरुजी जो भी कदम उससे उठवाएंगे सही कदम उठाए, सही दिशा में उठाए, जहाँ उसकी मेहनत की, उसके कैलिबर की, उसके टैलेंट की जो है कदर हो। तो वो थोड़ा सा अभी वो इंट्रोवर्ट है, क्योंकि छोटे शहर का बच्चा है, यहाँ
अभी बहुत बड़े बेड एकदम से गुड़गांव में जो है रहना, सब कुछ अकेले हैंडल करना, तो अभी वो इतना जो है क्या कहना चाहिए, हर चीज को आगे से बढ़ के नहीं कर पाता। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बाकी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करता है, हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन बस वो ये है कि शो ऑफ नहीं करता। तो एक तो गुरुजी उसे गाइडेंस दे, थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी, मतलब जो जैसे एकदम पीछे, हर चीज में पीछे रहता है, दिखाता नहीं है कि मैं मतलब ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है। घर में भी उसका ये काम है, काम करते रहेगा, या मेरा भी कुछ वो करेगा, तो ये नहीं कि हाँ शो ऑफ करते हैं, जैसे लोग करते हैं, बहुत कम है शो ऑफ करते हैं। तो थोड़ा सा तो गुरुजी जॉब वगैरह में तो थोड़ा सा तो सामने वाले बंदे को तो पता चलना चाहिए ना आपके अंदर क्या है, क्या टैलेंट है। आप बैठे रहो ऐसे ही, तो धीरे धीरे सीख जाएगा। अब तो गुरुजी ने खैर उसे अपने आप से जोड़ लिया, तो गुरुजी एक उसे थोड़ा सा अपनी गाइडेंस, अपनी उससे थोड़ा सा इस तरह से उसके माइंड को, मैं तो बहुत समझाती हूँ, माइंड को इस तरह से उसको मोटिवेशन मिले, कोई भी बंदा कोई ऐसा मिले या किसी भी तरह से उसको इस तरह से मोटिवेशन मिले। मेरी तो यही अरदास है कि उसे जो है सही रास्ता चुनने में मदद मिले, और जिससे कि वो अपने काम को, उसे ऐसा काम, मतलब इस तरह से वो काम मिले, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, उसे समझती हूँ मैं उसकी बातों को, कि उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो और उसे लगे कि लोग जो तू कुछ काम कर रहा है उसकी कुछ कद्र हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी महाराज से मेरी यही अरदास है, और अब मैं अपने इस सत्संग को जो है ये बच्चों का जो शुक्राना सत्संग है, अब दूसरे नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी महाराज से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और अरदास है, गुरु जी आप सभी जो भी बच्चे हैं, टीनेजर्स हों चाहे जो है थोड़ा बड़ी उम्र के बच्चे हों, जो भी अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका कैरियर शुरुआती हो चाहे बीच में हो, क्योंकि थोड़ा आदमी 30 के बाद तो मतलब उसे समझ भी आ जाती है, बूझ भी आ जाती है, फिर थोड़ा मैच्योर भी हो जाता है, लेकिन इस एज के बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, और बहुत उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, उनके अंदर एनर्जी, टैलेंट वो कुछ कम नहीं होता, कैलिबर भी होता है, लेकिन वही होता है ना कि कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा सी प्रॉब्लम से ही वो थोड़ा दुखी परेशान हो जाते हैं। तो गुरुजी आप सभी को ब्लेस करें, जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है उन सभी को ब्लेस करें, और जितने भी बच्चे हैं, जो भी गुरुजी सभी के ऊपर, सभी को अपनी ब्लेसिंग्स दें, सभी को उनके कैरियर के लिए आशीर्वाद दें, और सभी को जो है, सभी को सही रास्ते चलने पर मदद करें, और सभी को जो है, क्योंकि गुरुजी आज जो बच्चे हैं यही हमारे जो है, आज के बच्चे जो हैं यही कल हमारा भविष्य है। अगर ये अच्छे बनेंगे या अच्छे वो होंगे, पहले मैं इस चीज को समझती तो पहले से भी थी, लेकिन पहले इतना बहुत अच्छे से जो एक क्लैरिटी थी वो अब समझ पाई हूँ कि आजकल जो ये इतना सब कुछ चल रहा है आसपास मोबाइल से और उससे, इसे अगर हम बच्चों को थोड़ा अध्यात्म से जोड़ें, या कोई जैसे कुछ भी किसी से भी जुड़े वो, मैं तो किसी को फोर्स नहीं करती कि वो गुरुजी से ही जुड़े, मैं जुड़ी हूँ। अगर कोई मेरे से पूछता है मैं बता देती हूँ, किसी का मन हो जुड़ो, या गुरुजी जब चाहेंगे, मैं कौन होती हूँ जोड़ने वाली, गुरुजी जिसे चाहेंगे उसे जोड़ लेंगे, जिसे नहीं चाहेंगे नहीं जोड़ेंगे। तो मतलब थोड़ा सा जहाँ तक मेरा अपना विचार है, बाकी तो गुरुजी जाने कि अगर बच्चे थोड़ा आध्यात्म से जुड़े, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट में तो रहते नहीं है, जॉइंट में भी आप पता ही है कि आजकल कैसी खींचातानी चल रही है, प्रेम भाव तो है ही नहीं। तो गुरु बच्चों को, बड़ों से तो पहले दादा दादी नाना नानी बड़े लोगों के साथ रहते थे, जॉइंट में रहते थे, तो वो अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, तो बचपन से ही गुरु बच्चों में संस्कार भी होते थे, कॉन्फिडेंस भी आता था, और बच्चों में कुछ करने की, और घबराते भी नहीं थे, संघर्ष करने की उनमें शक्ति थी। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं कि एक दो बच्चा है, सबको जो है माँ बाप अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों में स्ट्रगलिंग पावर, थोड़ा सा सहन शक्ति कम हो गई है। तो मैं तो जहाँ तक ये सोचती हूँ कि अगर बच्चे थोड़ा आध्यात्म से जुड़े, भगवान से जुड़े, या ईश्वर से, रब से, किसी भी रूप में जुड़े, तो उनमें एक तो सोचने समझने की शक्ति
सही गलत की पहचान होती है उन्हें। दूसरा, उन्हें एक असीम, मैं अपनी बता रही हूँ पर्सनल फीलिंग, पहले मेरे को बहुत ज्यादा तो मैं कभी भी कुछ भी नहीं चाहती थी, पर जितना चाहती थी वो भी कभी नहीं मिला, और कुछ कमी भी नहीं होती, पता नहीं कुछ अजीब ही है मेरा भी, छोड़ो। तो लेकिन एक जो मेंटल पीस, आज मेरे पास 1000 प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी मैं परेशान नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उस टाइम के लिए तो थोड़ा आदमी हो ही जाता है परेशान, लेकिन मैं ज्यादा टाइम तक अब उसे माइंड नहीं करती, ना सोचती किसी भी बात को, किसी भी चीज को। मुझे अंदर से एक, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी फीलिंग्स ही आ गई है, हाँ कोई मेरे साथ है, कोई शक्ति मुझसे जुड़ी हुई है, या कोई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था आज का सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है। गुरु जी के आदेशानुसार आपका सत्संग टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग हमें ऑडियो क्लिप के थ्रू भेज सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।